हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट जो चल रहा है उसमें जो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इसमें हम कुछ डेफिनेशंस आपको बताएंगे जिसमें ये मुख्य परिभाषाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो हमारी हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, परिभाषा काफी इजी बताएंगे आपको, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, सिंपल परिभाषा लिख देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, यह सिंपल परिभाषा है, काफी इजी है। फिर से सुन लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें हम यदि हम बात करें एग्जाम्पल्स की, फॉर एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं H2O, NH3, CH4। ठीक है, इस प्रकार जैसे H2 हो गया, NH3 हो गया, CH4 हो गया। ठीक है, और CO2 आदि के अणु इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, आदि के अणु ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। परिभाषा काफी इजी है। ठीक है, अब हम आगे दूसरी डेफिनेशन की बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यह भी परिभाषा काफी सरल है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। परिभाषा सुन लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह निकाय है जिसका मान जो दो आवेश दिए गए हैं, माने गए अभी, ठीक है, जिसमें दो आवेश हों, ठीक, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव हो जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हो। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह निकाय होता है जिसका मान उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह निकाय है जिसका मान दोनों आवेशों में से इसका मान दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश
के परिमाण एवं आवेश, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और बेसिकली इसको ध्यान रखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखा जाता है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, काफी सरल डिफिनेशन है। अब इसमें ये डिफिनेशन हम मिटा दे रहे हैं, आपको चित्र द्वारा समझा देते हैं। एक बेसिक चित्र हम बना लेते हैं। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, नाम हमने दे दिया AB। ठीक है, जो -Q एवं +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर मान लिया ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है और इन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी 2L है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वह निकाय है जिसका मान उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसे P से लिखा जाता है। तो चित्र के अनुसार हम लिख सकते हैं, माना कि दो बिंदु आवेश, माना कि एक AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q एवं +Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2L है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा के अनुसार जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताई है वहां से ये निकलेगा। अतः हम लिख सकते हैं P बराबर, यानी हमने बताया था ऐसे लिख लो 2L × Q। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। परिभाषा हमने बताई थी किसी एक आवेश के परिमाण, तो परिमाण यदि हम नेगेटिव भी लेंगे तभी पॉजिटिव आएगा और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, वैसा हमने लिख लिया। यदि इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, तो मात्रक कहाँ से लिखेंगे, तो आवेश का मात्रक होता है, आवेश की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है कूलाम, और ये लंबाई दी, इसका मीटर हो जाएगा। तो आवेश की बात करें यानी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। ठीक है, और यदि हम विमा की बात करें, ये आप नोट में पॉइंट लिख सकते हो, यदि हम विमा की बात करें तो इसका जो विमी सूत्र होता है वो LTA होता है। ठीक है, क्योंकि कूलाम को यानी कूलाम जो Q बराबर IT होता है, वहां से एम्पियर सेकंड इसका मात्रक निकलेगा, तो A और सेकंड को हमने T में कन्वर्ट कर लिया, मीटर को L से लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका विमी सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब परिभाषा हम आपको बताएंगे रेखीय आवेश घनत्व की। ये परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी परिभाषा है रेखीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में बात करें तो कहा जाता है लाइनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, परिभाषा काफी इजी आपको बताएंगे। इसकी परिभाषा ये है, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है,
रेखीय आवेश वितरण की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से लिखा जाता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखना। तो अर्थात हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर Q अपॉन L, ठीक है। यहां से यदि लंबाई को एकांक मान लेंगे तो आवेश ही बचेगा जो रेखीय आवेश घनत्व के बराबर होगा। और इसमें नोट में ध्यान रखना, इसका जो मात्रक होता है यानी रेखीय आवेश घनत्व का, तो यहां लिख देंगे रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, आवेश का कूलम हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, तो कूलम प्रति मीटर होता है, ठीक है। काफी सरल डेफिनेशन है, फिर से सुन लीजिए। रेखीय आवेश वितरण की प्रत्येकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा से लिखा जाता है, लैम्डा और Q बटा L। मात्रक की बात करें तो कूलम प्रति मीटर होता है। स्टूडेंट्स आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अंतिम परिभाषा की, पृष्ठीय आवेश घनत्व की, ठीक है। परिभाषा ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, कोई एक परिभाषा पूछी जा सकती है, ठीक है। काफी इजी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। अब बात करते हैं चौथी परिभाषा की, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। उसमें हमने कहा था रेखीय आवेश घनत्व में आप यानी जो प्रत्येकांक लंबाई पर हमने बात की थी, इसमें कहेंगे प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर। तो परिभाषा शुरू करते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना, सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। काफी इजी परिभाषा है। अर्थात हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q बटा A, ठीक है। नोट में लिख लेना मात्रक इसका, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा, ठीक है, तो लिख देते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस तरह के वीडियो इस पर उपलब्ध कराए जाएंगे और मैथ के भी वीडियो जल्द ही अपलोड किए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।